Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. आज इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन क्लॉज स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस का जो वर्गीकरण है, नहीं, द क्लासिफिकेशन ऑफ से सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द नंबर एंड काइंड्स ऑफ क्लॉजेज यूज्ड इन ए सेंटेंस। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त होता है क्लॉज, उसकी संख्या और उसके प्रकार को ध्यान में रखकर जो सेंटेंसेस का वर्गीकरण है, उस अध्ययन को कहते हैं सेंटेंस एंड क्लॉज स्ट्रक्चर। इसको आप सेंटेंस कंपोजिशन भी कह सकते हैं। एक अलग है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा अलग से कर दी जाएगी। ये क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर तो क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, या फिर उसको मिक्स्ड सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। तो चलिए, बड़े बड़े वीडियोस में छात्रों का इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे छोटा छोटा। आज सिंपल को देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, ये जो सिंपल सेंटेंस है क्लॉज स्ट्रक्चर आधार पर, यानी इसमें क्लॉज नहीं होता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्लॉजेज नहीं हो, क्लॉज जब भी होंगे तो 2 होंगे, कम से कम 2, 3, 4, 5, लेकिन क्लॉज के लिए कम से कम 2 होगा, तभी सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होगा। तो सिंपल सेंटेंस को किस आधार पर हम समझेंगे? तो ऐसा समझिए, सबके जड़ में फाइनाइट्स है, 27 फाइनाइट्स फाइनाइट्स आपको मालूम है, 24 ऑक्सिलरीज और 3 वर्ग के V1, V5, V2। V1 कभी कभी नॉन फाइनाइट होता है, जानकारी दे दी गई है। तो बड़ी सहज है, बहुत आसान है समझना कि एक फाइनाइट वर्ग से बना वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन फाइनाइट वर्ग इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। तो एक फाइनाइट वर्ब से बना है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें क्लॉजेज नहीं होंगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं, एक क्लॉज का सेंटेंस को सिंपल बोलते हैं। भैया, एक क्लॉज का सेंटेंस क्लॉज तब तक नहीं होगा जब तक एक से अधिक नहीं होगा। जब हम 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे तब 2 क्लॉजेज होंगे, 3 सेंटेंस जोड़ेंगे तभी 3 क्लॉजेज होंगे। चलिए छोड़िए, अब एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन नहीं हो। भाई, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है, कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ता है, कंजंक्शन सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन आ सकते हैं यदि वो 2 शब्दों को जोड़े। सिर्फ फाइनाइट के आधार पर तय होगा। एक सब्जेक्ट साथ एक फाइनाइट आता है, सब्जेक्ट और फाइनाइट से तय हो जाता है। कभी कभी सब्जेक्ट नहीं भी रहता तो फाइनाइट से तय हो जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सब छोटा छोटा। अब देखिए, राम रीड्स अ बुक। यहां एक फाइनाइट है, सिंपल सेंटेंस। अब इसी को अगर हम कह दें राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, यहां रीड अ बुक कर दे तो भी ये फाइनाइट है।
सब्जेक्ट तो दो हो गया, एंड से जोड़ दिया, एंड कंजंक्शन है। लेकिन सेंटेंस सिंपल ही है क्योंकि एक फाइनाइट है, राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट एक ही ग्रुप में है, इसके साथ दो अलग अलग फाइनाइट नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज पुअर, यहां एक फाइनाइट है इज, सेंटेंस इज सिंपल। अगर इसी को राम एंड श्याम आर पुअर तो भी सिंपल सेंटेंस होगा, तो एंड तो है। फिर अगर कोई कहे राम और श्याम, ये और दे दिए, राम और श्याम हैज डन दिस, तो फिर तो और है, लेकिन फाइनाइट एक है। या तो राम ने इस काम को किया है या श्याम ने किया है, एक फाइनाइट, डन विथ थ्री नॉट फाइनाइट, पास्ट पार्टिसिपल, सेंटेंस इज सिंपल। छोटे छोटे आप सेंटेंस देख रहे हैं, एक फाइनाइट एक फाइनाइट एक फाइनाइट। अब थोड़ा बड़ा भी बना के देखते हैं, ये छोटे छोटे सेंटेंस तो ही है, थोड़े बड़े सेंटेंस को भी देख लेते हैं। कई बार सिंथेसिस बनाने के लिए कहता है, एक से अधिक सेंटेंस को दे देता है, कहता है इसको जोड़ करके वन सिंपल सेंटेंस बनाइए, एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। फिर कहता है कभी कभी दो सेंटेंसेस दिया जाता है, कहते हैं इसको जोड़ के कंपाउंड बनाइए। फिर कहते हैं इनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो धीरे धीरे हमको सब समझ में आने की, सिंपल आप देखें, एक फाइनाइट वर्ब से बराबर सिंपल सेंटेंस कहलाता है, राइट। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। Besides being punished, he was fined, F-I-N-E-D, फाइन मतलब जुर्माना लगाना, दंड देना, आर्थिक दंड देना। अब इसमें आप देखिए तो फाइनाइट, बीइंग नॉन फाइनाइट, पनिश्ड विथ नॉन फाइनाइट। बीइंग के बाद जो भीतरी आ रहा है, वो बीइंग के बाद जो आप देख रहे हो वो भीतरी है, B2 नहीं। वॉज एक यहां फाइनाइट है, द सेंटेंस इज सिंपल। इसका अर्थ क्या होता है? बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वॉज फाइंड। सजा के अतिरिक्त, सजा तो मिला ही, उसके अलावे उसे जुर्माना भी देना पड़ा, आर्थिक दंड भी दिया गया। पनिश तो क्या किया, अब फाइन भी क्या किया। तो एक फाइनाइट सिंपल सेंटेंस। फिर देखिए अब कहते हो यस ही स्ट्रक, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। getting your letter, I became very glad. Getting your letter, I became very glad. Receiving your letter, I became very glad. तुम्हारा पत्र पाकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर आप कहते हो I became very glad to go through your letter. इन सभी सेंटेंसेस लिखिए, फाइनाइट क्या है, became, V2, सिंपल सेंटेंस। गेटिंग पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट, गेटिंग योर लेटर, आई बिकेम वेरी ग्लैड, एक सिंपल सेंटेंस। अब इसी को अलग अलग दे देता, कहता आई गॉट योर लेटर, फुल स्टॉप, आई बिकेम वेरी ग्लैड। अब ये दो सेंटेंसेस हैं। अब इस दो सेंटेंसेस को कहता है जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो आप ऐसे जोड़ेंगे।
या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आई बिकेम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, टू गेट योर लेटर, तो भी सिंपल, एक फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर इसी को कहें कंपाउंड बना दीजिए, इसी दो सेंटेंस को, आई गॉट योर लेटर, आई बिकेम वेरी ग्लैड, कंपाउंड बनाने के लिए तो कहेगा आई गॉट योर लेटर एंड आई बिकेम वेरी ग्लैड, तो दो फाइनाइट, आई गॉट योर लेटर, गॉट V2 फाइनाइट, एंड बिकेम V2, आई गॉट योर लेटर एक क्लॉज, एंड कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो हो जाता कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड की भी चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ इतना करिए कि कई बार दो सेंटेंस जोड़ के सिंपल बनाने का, तो सिंपल आप देख रहे हैं, सिंपल बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करें, इन्फिनेटिव का प्रयोग करें, प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। एक एग्जांपल प्रीपोजिशन से लेके देखते हैं। बट इस सेंटेंस देखिए, बट फॉर योर हेल्प, but for your help, he can't get success, SUCCESS. But for your help, he can't get your success. सिंपल सेंटेंस, एक फाइनाइट, कहाँ फाइनाइट होगी? ये तो योर पॉजिटिव केस है, हेल्प नाउन है, कांट ये जो कैन है, कैन तो बोले 24 ऑफ इज एम आर वाज वेर डू डज डिड हैज हैड शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड डियर यूज्ड टू, ये सभी फाइनाइट्स। फिर उसका बी बिल्डिंग नॉन फाइनाइट है, तो एक फाइनाइट है, सिंपल सेंटेंस। अर्थ क्या हुआ? आपके मदद के बगैर या तुम्हारी मदद के बगैर वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो बोलेंगे गेट, ये गेट नॉन फाइनाइट है, बियॉन्ड है लेकिन नॉन फाइनाइट, क्योंकि एक फाइनाइट ये है, ही के साथ एक सब्जेक्ट साथ एक ही फाइनाइट, इसलिए नॉन फाइनाइट हो गया बियॉन्ड। चलिए, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि बट यहाँ जोड़ रहा था, नहीं प्रीपोजिशन के रूप में जोड़ रहे, प्रीपोजिशन के रूप में विदाउट का सेंस है, बट फॉर योर हेल्प। चलिए दो एग्जांपल आपको ऐसे सुना देते हैं, थोड़ा नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। नोइंग हिम टू बी हंग्री, पार्टिसिपल हियर है, जैसे गेटिंग योर लेटर। नोइंग हिम टू बी हंग्री, आई गेव हिम ब्रेड टू इट, आई गेव हिम, ये ब्रेड है, ब्रेड टू इट। तो नोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट, टू बी नॉन फाइनाइट, हंग्री तो एडजेक्टिव है, आई गेव, ये गेव है V2 फाइनाइट, एक फाइनाइट इसमें, ओनली वन फाइनाइट गेव, हिम ब्रेड टू इट, फिर ये टू इट क्या है? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टेंस नहीं बना सकता, फाइनाइट नहीं, तो सिंपल सेंटेंस। नोइंग हिम टू बी हंग्री, उसे भूखा जानकर मैं उसे रोटी खाने के लिए दिया। एक और देख लेते हैं, लास्ट। ऑन कंप्लीटिंग द रेस ही कोलैप्स्ड, ऑन कंप्लीटिंग द रेस, ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, कंप्लीटिंग द रेस, यस, ये नॉन फाइनाइट, ही कोलैप्स्ड, V2 फाइनाइट, एक फाइनाइट है। रेस को पूर्ण करने पर, यानी रेस को पूर्ण किया, दौड़ को पूरा किया और उमर गया, कोलैप्स्ड, यानी दौड़ के पूरा करने पर, यानी दौड़ा, दौड़ में भाग लिया और जैसी समाप्त हुआ, दौड़ भी खत्म हुआ, वो भी कोलैप्स कर गया। चलिए, इस तरह एक फाइनाइट वर्ब से बना हुआ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कंजंक्शन हो भी सकता है, एंड वगैरह सब, कभी कभी और सब, लेकिन दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, राइट एनफ। अब आप इसका कोशिश कीजिएगा दो वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने का। सिंपल फिनिश्ड। अब एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो कंपाउंड बना देंगे, फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड बना देंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड बना देंगे, राइट। थैंक यू, सी यू।
बाय